नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट सेशन में, जिसका आप सभी को कंटिन्यूअसली इंतजार था कि मैम हमारी कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी। तो कट ऑफ से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, पहले तो आप सबके दिमाग में जो ये चल रहा है कि मैम हमारे रिजल्ट में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल में आएगा क्या। तो जो भी एग्जाम आपके डबल शिफ्ट में हुए हैं, ठीक है, दो दो शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुए हैं, उनका रिजल्ट जो है वो नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा। इससे कुछ जो है भाई कुछ स्टूडेंट्स को नुकसान भी होता है और कुछ को फायदा भी मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी परेशानी आती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब दोनों को मिला करके, तो पेपर जैसे चाहे शिफ्ट 1 का कठिन रहा हो और चाहे शिफ्ट 2 का इजी रहा हो, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और एक एवरेज कट ऑफ जो है वो निकाली जाती है। उसको कहते हैं हम लोग परसेंटाइल। तो आपका रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा। मैं आपको जो कट ऑफ बता रही हूँ, आप लोगों को डायरेक्ट अभी आपने अपने अपने स्कोर चेक कर लिए है, तो आपको क्वेश्चन नंबर की अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप नेट जीआरएफ अपना क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड कैटेगरी जो रहेगी वो नेट से कम रहेगी आपकी पीएचडी की, तो वो हम नहीं करते। हम नेट जीआरएफ की अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो कट ऑफ रहेगी आपके री एग्जाम की, तो ये मैं आपको कैटेगरी वाइज बता रही हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एक दो क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज अब तक जो भगवान की दया से जो भी बताई है, क्योंकि हम जो आकलन करते हैं पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उनके आधार पर, तो उसके आधार पर हम इस कट ऑफ को रिलीज करते हैं। तो ये कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि जो आपकी नेट को लेकर की आपकी कट ऑफ है पहली, और दूसरी है आपकी जीआरएफ को लेकर के। नंबर ऑफ क्वेश्चन के आधार पे हम बात करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, कितने सही होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही होंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल कैटेगरी की, उसके बाद में हम बात करेंगे आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की और एससी और एसटी कैटेगरी की। ठीक है, ये 4-5 कैटेगरी में आपका रिजल्ट जो है वो आता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी वालों का दिल जो है वो धक धक कर रहा होगा कि मैम कितने नंबर बताओगे, कितने क्वेश्चंस होंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके है। ठीक है, 1 और 2, ठीक है, पेपर 1 और 2 दोनों को मिला करके आपके इतने क्वेश्चंस जो है वो सही होने चाहिए। थोड़ा सा हेरफेर इसलिए हो सकता है कि भाई शिफ्ट 2 वालों का पेपर इजी है, शिफ्ट 1 वालों का थोड़ा बहुत क्लिष्ट है, शिफ्ट 2 में ड्रॉप भी ज्यादा हुए हैं, तो उससे लेकिन लॉस भी होने की संभावना है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि भाई हमारा कैसा होगा क्या होगा। तो आप बस अपने नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा कि नेट जो है वो जनरल कैटेगरी का 85 से लेकर के 88 तक आपके जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपके ठीक है तो आपका नेट होने की पूरी संभावना रहेगी। ऐसी अगर हम जेआरएफ की बात करें, तो जेआरएफ अगर आपका जनरल कैटेगरी में 98 टू 100, ठीक है, वैसे आपका 98 ही एक्यूरेटली अगर हम माने तो 95 टू 98 के बीच में मोस्टली टारगेट जो है वो जेआरएफ का है। तो मैंने एक क्वेश्चन बढ़ा के बताया आपको, तो 95 टू 98 भी, आप 95 वालों का भी होने के चांसेस हैं जो आप जेआरएफ की बात करते हैं। ठीक है, फिर बात करें अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो आपकी 75 टू 77 पर क्वेश्चंस पर जो है वो नेट होने की संभावना इनकी रहेगी। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 95, ठीक है, 97 के स्वरूप में आपके इतने क्वेश्चंस अगर सही है दोनों पेपर को मिला करके, तो आपका जेआरएफ होने की संभावना रहेगी। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में कोई ज्यादा फर्क रहता नहीं है। ठीक है, तो 75 टू 78 या 80 क्वेश्चंस अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में सही बन रही है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में अगर 80 क्वेश्चंस करीब ठीक है, देन आपका नेट होने की पूरी संभावना आपको देखने को मिलेगी। और जब हम जेआरएफ की बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के जेआरएफ की, तो जेआरएफ जो है वो आपका 93 टू 95 क्वेश्चंस पर आपका जेआरएफ होने की संभावना है। एससी एसटी कैटेगरी की, एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 70 से 72 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपका नेट होने के पूरे चांसेस आपको मिलेंगे। और वैसे ही एससी एसटी कैटेगरी में अगर आपके 85 टू 88 क्वेश्चंस जो है वो अगर आपके
करेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर आपका जेआरएफ होने के चांसेस रहेंगे। ये आप सभी का जो पेपर है उसका मूल्यांकन करने के बाद में आप सभी की कट ऑफ यहाँ पर निर्धारित की गई है। आप सभी अपना स्कोर जो है इसके अकॉर्डिंग अपना मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस तरह का जो स्वरूप है वहां तक आप स्कोर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, अगर एक दो ऊपर नीचे हैं तो आस बना के रखिएगा कि एक दो ऊपर नीचे तो हो सकते हैं, तो उसमें आपकी आशा बनी रहे और आप सभी जो है वो लगातार हमारे साथ बने रहें इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए भी, और लगातार अपनी आगे की जर्नी के लिए भी हमारे साथ हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस और अपडेट्स जो है आपको मिलते रहें। मैं डॉक्टर कविता नूनी आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। मिलती रहूंगी आप सभी से यूट्यूब पर आपकी जो क्लासेस है वो लाइव होती है शाम 7:30 बजे, और ऐप पे भी आपके लिए फ्री सेशन आयोजित किए जाते हैं रात को 9 बजे जो बिल्कुल फ्री होते हैं। पेड सेशन जो आपका होता है वो शाम को 5 बजे होता है हिंदी के लिए। नेट जेआरएफ का जो बैच है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जिनको आगे की प्रिपरेशन जर्नी की भाई ये वाला पेपर तो ऐसे ही दिया था, तो आपकी 5 बजे पेड क्लास होती है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जो भी स्टूडेंट तैयारी करें तो उनका पेड कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसकी सुबह 11 बजे आपकी पेड क्लास होती है। उसके अतिरिक्त आपको इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ में सब्जेक्टिव राइटिंग की भी बहुत तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, जिससे आप सभी लोग आगे बढ़े और सफल होते रहें। धन्यवाद।